तो एक तरफ तेल व्यापार पर प्रतिबंध तो दूसरी तरफ शैडो फ्लीट पर यूक्रेन के हमले। रूस के लिए चुनौती दोगुनी हो चुकी है। अब स्वीडन की नेवी ने दावा किया है कि यूक्रेनी हमलों से बचाने के लिए रूस ने शैडो फ्लीट पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। माना जा रहा है कि शैडो फ्लीट वाले तेल टैंकर्स पर अब एंटी ड्रोन गन के साथ रूसी सैनिक मौजूद है। सुरक्षा के लिए रूसी नेवी ने भी कई जगहों पर तैनाती बढ़ा दी है। खासकर बाल्टिक सागर में रूस के कई युद्धपोत मौजूद हैं। कहीं एक साथ कई युद्धपोत, कहीं सैन्य अभ्यास का बहाना, तो कहीं चीन की मदद से एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती। दुनिया के हर कोने में पुतिन समंदर में अपना रुतबा दिखाने की कोशिश में है, खासकर अमेरिका और यूरोप के करीब। समंदर में दबदबा बढ़ाने की वजह जान लीजिए। रूस से तेल निर्यात समुद्र के जरिए होता है। रूस पर यूरोप यूएस के कई प्रतिबंध लागू हैं। रूस पर छिपकर तेल व्यापार करने का आरोप रहा है। शैडो फ्लीट के इस्तेमाल से तेल व्यापार जारी है। अब यूक्रेन के जरिए यूरोप रूसी शैडो फ्लीट पर हमले करवा रहा है। 20 दिन के भीतर ही रूसी शैडो फ्लीट के 3 तेल टैंकर पर हमले हुए हैं। रूसी तेल व्यापार में भारी घाटा हुआ है। तेल के दाम गिर रहे हैं। लेकिन अब रूसी शैडो फ्लीट पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। स्वीडन की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी शैडो फ्लीट पर सैनिक देखे गए हैं। तेल टैंकर पर हथियारों की तैनाती हुई है। वर्दी में कई सैनिक तेल टैंकर पर देखे गए हैं। स्वीडिश नेवी ने रूसी तेल ले जाने वाले और प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले टैंकरों पर मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की रिपोर्ट दी है। स्वीडिश अधिकारियों के मुताबिक रूसी बेड़ा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी में ऐसे जहाजों के लिए निगरानी और एस्कॉर्ट ऑपरेशन बढ़ा रहा है। बाल्टिक में रूसी जहाजों की स्थायी तैनाती है। सबमरीन की तैनाती के भी कयास लगाए गए हैं। बड़े हिस्से में रूसी जहाज की मौजूदगी है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से मॉस्को को भारी छूट देनी पड़ रही है। रूसी निर्यातकों को अब औसतन प्रति बैरल $40 से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, जो पिछले 3 महीनों की तुलना में लगभग 28% कम है। रोसनेफ्ट और लुकोइल को निशाना बनाने वाले हालिया प्रतिबंधों ने कीमतों में गिरावट को और बढ़ा दिया है। एर्दोगान ने ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों पर हमलों के खिलाफ चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमलों से समुद्री तट पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। समुद्र में दबाव बनाने की रणनीति के तहत रूस चीन से भी मदद ले रहा है। जापान सागर के करीब इस वक्त तीनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। इस इलाके में चीन ने अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब चीन लगातार युद्धपोत भेज रहा है। रूस ने जापान सागर के किनारे अपने 2 Tu-95 बॉम्बर्स को भेजा, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया है। इसी इलाके में रूस की 2 सबमरीन भी स्पॉट की गई हैं। माना जा रहा है कि ये सब अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि रूस के तेल व्यापार में नई अड़चन न आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।